स्वागत है दोस्तों आप लोगों को मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है संतोष सर लाइव क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। उन एग्जाम में इस क्वेश्चंस को पूछा जाता है, वर्गमूल स्क्वायर रूट पूछा जाता है कुछ ऐसे नंबर का, दशमलव संख्या जो अपूर्ण वर्ग की हो सकती है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका वर्गमूल पूछा जाता है। उसकी एक जो निकटतम मान को पूछा जाता है, निकटतम वैल्यू उसकी पूछी जाती है। और इसमें जल्दीबाजी में बच्चे गलत कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन में लेकर 0.5, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में रेलवे की वैकेंसी में ये क्वेश्चन ग्रुप डी के में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है 0.5 की जो निकटतम वैल्यू, उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें आपको बताने थे कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। तो फिर ठीक है, आज मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस का आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। जिस प्रकार के ये बोर्ड पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आप कुछ ही सेकंडों में किस तरीके से इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो ध्यान दीजिए, इस स्टेप्स को जो मैं बताने चल रहा हूं अच्छे तरीके से आप समझ लें, ताकि आप आने वाले किसी भी एग्जाम में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी के साथ कर सकें। तो देखो 0.5 ये है रूट, इसका आप फाइंड करना है 0.5 का रूट स्क्वायर। तो ध्यान दे 0.5 को सबसे पहले इसके जो डेसिमल हैं, इस डेसिमल्स को हमको हटाना होगा। तो डेसिमल को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखो 0.5 की क्योंकि 10th प्लेस है, तो 10th प्लेस का मतलब है 5/10 हो गया, और एक 5/10 और ये कंप्लीट ये पूरा जो है इसका टोटल का रूट में आ गया। अगर आप एक जीरो और यहाँ पे बढ़ा देते हैं एक दोनों तरफ जो है, तो 50/100 हो गया। इससे क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, इस पे बेनिफिट ये मिलने वाला है कि रूट जो है सिर्फ 50 यानी 50 पर आ गया, और 100 का रूट क्या हो गया, 10 हो गया, 10 बाहर हो गया। अब आपको देखो जो 50 है ये क्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो 50 का जो हम 50 को कैसे निकालेंगे, लास्ट वीडियो आपको इस कॉन्सेप्ट पर मैंने बनाया हुआ है, जिसपे आपको जो है अपूर्ण वर्ग संख्या यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं उसका किस तरीके से आप जो है रूट स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके लिए तो वो आप वीडियो देख सकते हैं और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर यहां पे चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। ये जो नंबर आपका 50 है, 50 है ना, ऊपर नीचे तो निकल गया, ये 50 बचा। तो 50 का आप किस तरीके से बना सकते हैं, आप ऐसे नंबर का स्क्वायर लेंगे, ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जो इसके निकटतम आए। तो हमने देखा कि 7 7 जा 49 जो 50 के जस्ट बिल्कुल पास में है। तो हमने क्या किया, इसको हमने राइट किया अंडर रूट 50 को 7 7 जा 49 यानी 49 हो गया, और 49 और प्लस 1 करेंगे तो ये 50 होगा। अब देखो 49 का रूट अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49 यानी 7 आ गया, और प्लस ये 1 जो है 1 में डिवाइड हो जाएगी किसकी, जितनी का रूट आपने निकाला, जो रूट आया हुआ है उस रूट का दुगने से। ये रूट आपने 7 आया है 49 का, ये लाया है, तो 7 का दुगना कितना होगा, 14 हो गया। अब हमें 1 में 14 की डिवाइड करनी है। तो चलिए, अगर आपने डिवाइड नहीं सीखा है तो यहां देखिए आप कैसे करेंगे। आप देखो 14 0 पॉइंट बढ़ाए 10 हो गया ना, अभी नहीं जा रहा है, जीरो बढ़ाइए। अब यहाँ पे जीरो बढ़ा करके 14 7 जा कितना हो गया, 98। यहाँ पे कितना आया, 10 में से 8 को माइनस किया, 2 आया, यहाँ पे कट गया, और डेसिमल बढ़ा है, यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं, 14 1 जा 14, यहाँ पे कितना आया, 6 आया, कट गया। तो अब इसके आगे क्या करना है, जीरो बढ़ाइए, 4 टाइम 14 4 जा 56, क्या आया, 4 आया। इस तरीके से आप इसे काटते जाएंगे तो इस तरीके से कुछ नंबर्स आएंगे। तो आप ये 3 डिजिट या 4 डिजिट तक ले सकते हैं। तो यह आ गया कितना, 7 प्लस 1/14 को 0.714, ये हो गया। ऐड कर देंगे तो 7.0, यहां पे एक और 0.0 भी है, तो 0.714 ये हो गया इसका। अब देखो यहां पे इसके बाद अब आइए आगे, अब क्या करना है, ध्यान से, ये आ गया है 7.50 का, कितना आ गया, 7.0714/10, 1 0 है, तो ये जो डेसिमल है एक प्लेस खिसक कर यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 0.70714। तो ये आपकी जो है निकटतम वैल्यू हो जाएगी।
तो 2 से 3 डिजिट तक आप इसको ले सकते हैं। ये निकटतम वैल्यू उसमें आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम था उसमें इस तरीके से आया रहा होगा। तो ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। क्या करना है आपको, देखो जो भी नंबर, फिर से ध्यान से देखें अच्छे तरीके से, जो भी नंबर दिया गया है इन नंबर्स को पहले डेसिमल में अगर है तो डेसिमल को पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। और फ्रैक्शन आपको चैप्टर आता ही है, कैसे करना है। आपको डेसिमल 1 प्लेस पर है तो 1 जीरो बढ़ाकर 50/10 हो गया। अब 10 हो गया, चूंकि यहाँ पे एक और जीरो बढ़ाकर दोनों तरफ से हम क्या करेंगे कि ये 100 का जो रूट निकाल लेंगे तो 10 आ जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 50। अब ये जो 50 बचा है, 50 का हमने रूट निकाला, और 50 का रूट कैसे निकाला, 49 + 1 करके। तो 49 का 7 हो गया। फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या करते हैं, +1 और 1 में डिवाइड करते हैं इसके रूट के दुगने से। जो निकाला हमने 7 आया, 2 जा 14 हो गया, 14 1/14 डिवाइड किया, 0.0714 आया, ऐड किया 7.0714 आ गया। इसको उठाकर यहां पे रख दिया अपॉन 10। डेसिमल एक प्लेस, यहाँ पे 0 एक नंबर है, इसको हटाने के लिए ये डेसिमल आ जाएगा खिसक करके यहां पर। जब यहां आ जाएगा 0.70714 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। 0.6 को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहला जो हमने आपको बताया था क्या करना है, आपको पहले इसकी डेसिमल को हटानी है। तो डेसिमल को हटाने के लिए 6/10 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 6 1 प्लेस पर 10th प्लेस पर है। अच्छा, एक चीज और कर सकते हैं आप कि एक जीरो यहां पर बढ़ा करके 10 से मल्टीप्लाई करके ये 100 हो गया। इससे बेनिफिट ये होने वाला है कि 60 पर ही रूट लगेगा और ये 100 का स्क्वायर निकल करके ये 10 आ जाएगा। अब आपको 60 का आप फाइंड करना, रूट 60 का। तो रूट 60 को फाइंड करने के लिए निकटतम नंबर हम लेते हैं। तो हम देखते हैं 7 7 49 जो कि काफी पीछे है, 8 8 64 जो नियरेस्ट है। तो 64 लेते हैं, 64 माइनस का 4। अगर 64 से 4 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, 60 आता है। तो 64 किसका रूट है, 8 का। तो यहां पे 8 आ गया, 64 का रूट निकाला 8 आ गया। और माइनस यहाँ 4 है, 4 में डिवाइड हो जाएगा किसकी, ये जो नंबर आप रूट निकाल कर आए इसके दुगने से। 8 का दूना कितना, 16 हो जाएगा। तो अब इसको डिवाइड करें, 4 1 जा 4, 4 जा 16। तो यहाँ पे कितना आ गया, 8 माइनस 1/4 आ गया। अब देखो 1/4 में डिवाइड, यानी कि 1 में 4 की डिवाइड करनी है, 0 पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 आएगा। तो 4 2 जा कितना होगा, 8 हो गया। 10 से 8 को माइनस किया, यहाँ पे आया 2। अब डेसिमल बढ़ाया, 0 बढ़ा सकते हैं, 4 5 जा 20। तो यहां पे आप देखो 0.25 कितना आ गया, 8 माइनस 0.25 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 7.75 आ जाएगा। और इस तरीके से आप जो है ये इसको उठा करके आप रख दीजिए यहां पे। तो जब यहां रखते हैं, देखिए ये जो 60, अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दीजिए। 60 के प्लेस पर आपने क्या लाया, 60 के प्लेस पर आपने लाया 7.75 आ गया। इसकी वैल्यू अपान नीचे 10 है, 1 प्लेस पर डेसिमल है तो ये डेसिमल यहां खिसकाने के लिए 0 हटा देना पड़ेगा, हट जाएगा। तो आ जाएगा 0.775। इसकी जो वैल्यू है ये आ चुकी है, ये आएगी। तो इस तरीके से आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और चेक करते हैं, उसके बाद फिर जो है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और जो कि क्वेश्चन है 0.8 की निकटतम आपको डेसिमल में इसके वर्गमूल निकालते हुए वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें 0.8 आप देखो, सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप ये है कि इसको डेसिमल को हटाना होगा 8/10 करके, है ना। 1 प्लेस पे डेसिमल इसे 10 से, अभी एक 0 और बढ़ा दीजिए, 100 हो गया। इससे बेनिफिट ये हुआ कि 80, ये रूट 80 पे हो गया, नीचे 10 बाहर हो गया। अब रूट 80 का आपको वैल्यू निकालनी है। देखो रूट 80 को आप लिख सकते हो क्या, रूट 80 को आप नियरेस्ट वैल्यू क्या है, 9 9 जा 81 होता है। तो हम 81 माइनस 1 करके 81 का रूट निकालते हैं। 81 का रूट आप निकालें, 9 9 जा 81, 9 आया, माइनस 1 अपान 9 जो रूट आया वो इनका दुगना, 9 2 जा 18, 1 में 18 के डिवाइड करिए,
जीरो पॉइंट बढ़ाया, जीरो नहीं जा रहा, यहां जीरो बढ़ाएंगे कि जीरो। 18 5 जा 90, जीरो, 10 में से 9 को निकाला 1, जीरो, 18 5 जा 90, फिर यहाँ पे 0 1, तो इसी तरीके से समथिंग आ जाएगा, 0.055 आएगा। तो 9 माइनस 0.055 माइनस करिए 9 से, तो 9.000 माइनस करना आपको 0.055, ये 5 माइनस करना है। तो 10 से 5 को माइनस किया 5, 10 9 से 5 निकला 4, यहाँ आ गया 9, यहाँ पॉइंट लगा 8 आ गया, 8.945, 8.945 ये आ गया इसका। अच्छा, अब ये जो वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है? 8.945 रूट 80 की आई है। अब 80 के स्थान पर आप रख दीजिए, जहां 80 है उसके स्थान पर 8.945 और अपान में 10, तो 1 0 है डिवाइड में 1 के साथ, तो ये डेसिमल जो है एक प्लेस यहां पे आ जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो 0.8945 ये फाइनल आंसर आपका प्राप्त होगा इसका। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप कुछ ही सेकंड में आप इसके फाइनल आंसर ला सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके को मिलता है करने के लिए, तो आप इसे कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।